नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी की क्लास में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए मैं पॉलिटी की क्लास लेकर आ रही हूँ और आज भी हम टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आपका आज का टेस्ट नंबर 3, ठीक है। 2 टेस्ट आप दे चुके हैं, आज टेस्ट नंबर 3 करेंगे हम लोग और देखते हैं कि आज कैसा क्वेश्चन है। दोस्तों, आज से ही अभी अगर जिसने पहली क्लास शुरू करी है लेनी, वो अपनी पिछली 2 क्लासेस जरूर ले लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई इजी नहीं होता और ना तो कोई टफ होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो सभी कुछ इजी है और सभी कुछ सरल है और लक्ष्य पाना आसान है। तो अगर आप चाहते हैं कि वर्दी आपकी हो, आप चाहते हैं कि आप जो है डबल स्टार आपको मिले, तो बिल्कुल आज से अभी इसी वक्त से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना लेट किए और देखते हैं कि आज की क्लास में कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या पूछ रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बताइए कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1861। कौन सा? चार्टर एक्ट 1861। इसके तहत बंगाल, पश्चिमी सीमा और प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने का प्रावधान हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, केवल एक बार। कितनी बार? केवल एक बार वो किया गया है। दोस्तों, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें क्या क्या था? आपका समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और कब? 1976 में, 1976 में, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए सही जवाब। जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368, और यह कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद में मतदान की आयु कम करके 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया? बताइए कि किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद में मतदान की जो आयु थी उसे कम करके, 21 वर्ष थी पहले, अब क्या है 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो बताइए वे कौन से संविधान संशोधन के दौरान हुआ जी? बताइए। हाँ बिल्कुल सही, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन। कब? 61वां संविधान संशोधन। अगर पूछे कि यह संशोधन कब किया गया, तो 1989 में। अगर पूछता है कि यह संशोधन कब किया गया, तो 1989 में संशोधन किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? नीचे लिखे हुए चारों ऑप्शन में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? बताइए। चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा सही जवाब होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और दोस्तों इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हुई, जैसे आप सभी का समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है, बहुत सारे एक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रस्ताव का एक भाग है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका, प्रस्ताव का एक भाग है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के बाद। 42वें संविधान संशोधन के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है।
जो राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग है उसको रोकने हैं तो संविधान संशोधन अधिनियम है, बताइए कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों आपातकालीन शक्तियों जिसका उल्लेख किसमें है? 352 इमरजेंसी का उल्लेख जिसे कहते हैं 352 में, उसमें इसमें आंतरिक जो अशांति थी उसको हटा दिया गया, आंतरिक जो अशांति थी उसे हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। कौन से में? अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 352 में का उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या था उसमें? जो अशांति का जो था, आंतरिक अशांति उसको हटा दिया गया और जो सशस्त्र की विद्रोह है उसको जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A नागरिकों के किससे मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? बताइए कि किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की जो है समिति उनकी सिफारिश पर यह मौलिक कर्तव्य में जोड़े गए। वर्तमान में इसकी कुल संख्या कितनी है? 11। वर्तमान में इसकी कुल संख्या कितनी है? 11 संख्या है। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर ये हुआ? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? बताइए सही जवाब। किसके बारे में है ये? क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। किसके बारे में है ये? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? कितने प्रतिशत? 27% आरक्षण प्रदान। दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे शिक्षा संस्थानों का तात्पर्य ये है जॉब से रिलेटेड नहीं, नौकरी से रिलेटेड नहीं है, ये आपके एडमिशन से रिलेटेड है। तो इस चीज का ध्यान देना। शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत? 27% आरक्षण प्रदान करता है। वे कौन सा संशोधन में है? बताइए इसका सही जवाब। देखिए चारों ऑप्शन और बताइए कौन से संशोधन में है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही ऑप्शन बी 93वां संशोधन। कौन से में? 93वां संशोधन। और पूछता है कब यह हुआ? तो 2006 में। 2006 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर क्वेश्चन, संविधान का प्रथम संशोधन जो कि 1951 में किया गया किस विषय से संबंधित है? यहाँ पर देखिए आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ऑलरेडी जो पूछा गया है, दूसरा इसी में आपका आंसर है कि संविधान का जो प्रथम संशोधन है वो कब किया गया? 1951 में। कब किया गया? 1951 में। तो यहाँ से आपके दो आंसर बनते हैं। पहला तो इसी में दिया हुआ है, दूसरा ये आप बताइए कि कब किया गया और वह किस विषय से संबंधित है। बताइए। जी हाँ, ऑप्शन डी कुछ राज्य द्वारा भूमि संबंधी सुधार नियमों को संरक्षण प्रदान करना। किस विषय से संबंधित है? जो कुछ राज्यों द्वारा भूमि संबंधी सुधार नियमों को संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है? 12 वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? जो वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है वह वर्तमान में क्या है? बताइए वह कौन सा अधिकार है? कौन से में? ऑप्शन सी वैधानिक अधिकार है। वह क्या है? वैधानिक अधिकार है। ठीक है, और लीगल राइट्स इसको बोलते हैं। और ये वर्तमान में कौन से अनुच्छेद में है अगर पूछता है तो 300 ए में। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। कौन सा अनुच्छेद अगर अनुच्छेद पूछता है तो 300 ए में, जो प्रेजेंट टाइम में इसको क्या बोला जाता है? वैधानिक अधिकार, लीगल राइट। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले किस में था? मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत था, जो कि अनुच्छेद 31 में था। पहले किस में था? अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब वहां से इसको रद्द कर दिया गया और अब ये किस में है? आपका अनुच्छेद 300 ए में
जिसे क्या बोलते हैं, वैधानिक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, लीगल राइट्स। चलिए अगला देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। क्या है कि भारत में संसद द्वारा जो बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था, बताइए कौन सा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 1976। कौन सा, 1976। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की कुल संख्या है। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें मान्य सरकारी भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 22 लैंग्वेज, 22 भाषाएं हैं। कितने? 22 भाषाएं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप सभी घर बैठे यूपी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपी गवर्नमेंट एग्जाम की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप अभी इसी वक्त अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करिए, जहां पर बहुत ही कम फी में बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कराई जा रही है। और क्या फी है और क्या चल रहा है देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है। जिनको ये जानकारी नहीं है उन सभी दोस्तों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, इसके फायदे भी बता दें। यहाँ पे देखिए इसमें आपका ये हर संडे होता है ये टेस्ट। ठीक है, इसमें 1 से लेके 25 तक के जो रैंकर होंगे उनको कुछ न कुछ प्राइज प्रदान की जाएगी, कुछ न कुछ उनके लिए गिफ्ट्स है, कुछ न कुछ प्राइज है। ठीक है, इसके अलावा जो फर्स्ट रैंकर होगा उसका 1 ईयर का जो है सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री रहेगी पूरा, उसको कोई फी नहीं जमा करना है। ठीक है, और हम बात करें कि कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके जो भी कोर्स चल रहे हैं उसके बारे में आपको सारी डिटेल यहाँ पे दी गई हुई है, और वो उसी फीस में आपको पूरा तैयारी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फी क्राइटेरिया की, यहाँ पे डायरेक्ट फी क्राइटेरिया की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो यहाँ 7000 आपकी फी होगी। कितनी? 7000। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें भी 10% की डिस्काउंट मिले तो आप जो है 10% डिस्काउंट के लिए सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज कीजिए, जहां पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी 6300 रुपए में कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको अनअकैडमी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है अपना कि सिक्किम राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना था? जो सिक्किम राज्य है वह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बना था? चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। कब? आपका ऑप्शन डी सही होगा, 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब पूछा जाएगा कब, तो 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1975। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रकार की समिति की सिफारिश की थी? जो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रकार की समिति की सिफारिश की थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, बताइए सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी द्विस्तरीय पंचायत समिति के लिए। किसके लिए? अशोक मेहता ने किसके लिए? द्विस्तरीय पंचायत समिति के लिए सिफारिश की थी। ठीक है, और त्रिस्तरीय के लिए पूछा जाए तो कौन था वो? बलवंत राय मेहता ने किया था। किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय समिति के लिए सिफारिश की थी, बलवंत राय मेहता। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर दोस्तों आप मूल विधि की बुक चाहते हैं तो इसकी जो है 1 लाइनर बुक हम लोगों के पास स्टोर है, जो कि आपको सारा डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डिटेल ले सकते हैं। बहुत ही कम फी में बहुत ही अच्छी बुक है। और अगर कोई सामान्य ज्ञान का बुक लेना चाहता है तो वो भी जो है मात्र 55 रुपीज में बहुत ही अच्छी बुक है। बाकी सारी बुक की डिटेल नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ले सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जानकारी। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायाधीश शब्द का प्रावधान किया गया? किसका? जिला न्यायाधीश शब्द का प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत? बताइए सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल सही जवाब, अनुच्छेद 233, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश शब्द का प्रावधान किया गया। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? बताइए।
कितने वर्ष है उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी 62। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? निम्नलिखित में से कौन भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? बताइए। बिल्कुल सही ऑप्शन बी राष्ट्रपति। और इसकी व्याख्या कहाँ है? अनुच्छेद 53 में दिया गया है, अनुच्छेद 53 में। तो निम्नलिखित में से कौन भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये पहली क्लास ले रहे हैं तो पिछली 2 क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मैं हाजिर हुई थी। और आप आपकी जो भी क्वेरी है वो आज भी कमेंट बॉक्स में बताते चलिए और हम उस पर चर्चा करेंगे जो भी है। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स बार बार अभी भी पूछ रहे हैं कि वीडियो के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, तो जैसा कि आप सभी प्रीवियस वीडियो भी आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, इसमें वीडियो पढ़िए, सारी जानकारी आपको दे दी गई है। ठीक है, कि आप जो भी है वीडियो का एग्जाम सभी लोग दे सकते हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। ये क्वेश्चन कई लोगों का था तो हम आपका इसको क्लियर करते चले। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मूल विधि की बुक चाहते हैं तो जैसे बताया मैंने कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी बुक की डिटेल दी गई हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहां से आप जाकर लिंक देखिए, और अगर इंटरेस्टेड है तो परचेज कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही। ठीक है, बाकी की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और टेलीग्राम चैनल पर भी जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्लास लेते रहिए और अपने जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, अपना फीडबैक देते चलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।